फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर। अलीगढ़ के थाना कौरसी क्षेत्र के धोर्रा माफी में एनबी हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत पर हंगामा हो गया। मरीज की मृत्यु के बाद पीड़ित भतीजे ने हॉस्पिटल स्टाफ पर डंडा मारने से अपने चाचा की मौत हो जाने का आरोप लगाया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना इगलाश का गांव कारिका से एक मरीज एनबी हॉस्पिटल धोर्रा कौरसी बाईपास रोड में आया था। यूरिन ना आने की वजह से इलाज कराने की बात कही। वहीं मृतक के भतीजे ने बताया कि हम अपने चाचा को एनबी हॉस्पिटल में लेकर आए थे। हमने डॉक्टर से कहा हमारे चाचा की यूरिन में दिक्कत है, इनका इलाज में कितना पैसा खर्च होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले उनका अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद आपको पैसे बताएंगे। हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया और दवाई शुरू हो गई। 4000 प्रतिदिन का बताया तो हमने डॉक्टर साहब को मना कर दी और जो भी दवाई का पैसा था हमने जमा कर दिया और हम अपने चाचा को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ गए। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ हमसे 4000 जमा करवाने के लिए और कहने लगा, जिसको लेकर हॉस्पिटल के स्टाफ से झड़प हो गई। तड़प के दौरान चाचा के पैर फिसल गए और उनकी मौत हो गई। वहीं एनबी हॉस्पिटल के मैनेजर ने बताया आरोप निराधार गलत है, बाकी पेमेंट नहीं दे रहा था। मरीज कैसे गिर गया इसका हमें पता नहीं। हंगामे को देखकर थाना कौरसी पुलिस वहां पहुंच गई और मृतक का पंचनामा भर आगे की कार्यवाही पुलिस ने शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम चमन है सर। कहाँ रहते हो? मेरा साहब गांव कारे का हस्तपुर चंदपुरी पोस्ट है। अच्छा, मथुरा रोड पर। थाना कौन था आपका? इगलास थाना। क्या हुआ है, कहाँ पर लाए थे आप? सर ये एनबी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लाए थे। मेरे चाचा का पेशाब नहीं उतर रहा था। अच्छा। 3-4 दिन से दिक्कत थी। इनके पास लेके आए तो गाड़ी में उतारने से पहले हमने इनसे कहा, मैंने साहब एक बात बताएं, आप हमारे मरीज को देख लें और ये बताएं कितना खर्चा आएगा इनके इलाज में। तो बोले पहले आपको इनका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, उसके बाद बताएंगे हम क्या खर्चा है। मैं ठीक है साहब, आप ले लो तो अल्ट्रासाउंड करके मुझे बता दो कितना खर्चा है। अगर हमारे पास गुंजाइश होगी तो हम इलाज करा लेंगे और नहीं होगी तो साहब नहीं करा पाएंगे। तो इन्होंने से 5000 की दवा बना दी। मैंने कहा साहब आपने दवा तो 5000 की बना दी, अभी अल्ट्रासाउंड आपने कराया नहीं। बोले कि दवा अभी चलेंगे उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे। मैंने कहा साहब पहले अल्ट्रासाउंड करा के आप मुझे ये बता देंगे कितना आपका रोज़ का खर्चा आएगा। बोले 4 से 5000 रोज़ का खर्चा आएगा। तो मैंने साहब मैं इतना महंगा इलाज नहीं करा पाऊँगा, आप मेरे जो भी इलाज लग गया उसका दवा के पैसे ले लो, आप मेरे छुट्टी कर दो, मैं किसी दूसरे अस्पताल में ले जाऊँगा। बोले ठीक है चलो हम तुम्हारी छुट्टी कर देते हैं। मैंने दवा का पेमेंट करने के बाद मरीज को बाहर निकाल लाया। बाहर निकालने के बाद फिर इनका कितना पेमेंट करा था आपने? जी बिल बैठा था कोई 3700 के लमसम में, उसमें फिर कुछ दवा मैंने वापस करी थी, वो काट 5 हो गई थी। फिर उसके बाद 2200 रुपये काउंटर पे दिए थे। फिर इनका आदमी बोलता है कि 4000 रुपये और तुम्हें देने पड़ेंगे अभी। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारे डॉक्टर साहब से पहले कह दिया था, अब 4000 किस बात के दूंगा? क्या अस्पताल में आने के 4000 रुपये हैं तुम्हारे? मैंने कहा सर घुसने के 4000 रुपये अस्पताल में कहा। मैंने सर मैं नहीं दे पाऊँगा। देने के बाद मैं बाहर आ गया। इनका एक बंदा आता, मेरे चाचा की तबीयत ख़राब थी, मुझे दूसरे अस्पताल में ले जाना था। करीब उसने मुझे 15-20 मिनट रोक के रखा। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करता रहा, नहीं माना। फिर मैंने उसे धक्का मारा, हाथापाई भी हो गई। उसके बाद मैं यहाँ तक आगे आया तो ये 4-5 बंदे मुझे, मेरे चाचा को, मेरे भाई को, तीनों को यहाँ स्कूटी पे पकड़ लिया, सड़क पे गिरा लिया, डंडों से मारा। मेरे चाचा के सर पे और जबड़े पे भी लग रहा है। इनकी चोट मारने से वो ख़त्म हो गए। एक मरीज है, नहीं देखिए हमारे यहाँ मरीज आया था 12:30 पर, सुल्तान नाम मरीज। क्या घटना हुई थी चीज़ के? मुझे एक हमारे यहाँ मरीज आया था, सुल्तान खान नाम करके एक पेशेंट आया था 12:30 पर।
सस्पेक्टेड था कोरोना का। हमने तो उसकी जाँचें कराई। जाँचें कराने के बाद हमने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम इसे वापस करने लगे मरीज को। वापस करने के बाद अटेंडेंट ने मना कर दिया, मैं नहीं ले जाऊँगा यहाँ से। उसके बाद जब हमने उसे समझाया, जो भी किया, वो ले जाने के लिए तैयार हुआ पेशेंट को। ले जाने के बाद कुछ हमारा दवाइयों का बिल था उसने पेड किया। उसके बाद जो हमारा हॉस्पिटल में बिल था 2000 समथिंग, उसने देने से इनकार कर दिया। तो हमारा एक जो कर्मचारी था उसने उनसे बहस उठापाई की। उठापाई करने के बाद जो भी आगे मामला हुआ, मैं तो अपने ऑफिस में था। उसके बाद पेशेंट को क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। ये मानने वाली घटना बिल्कुल गलत है और ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया है जो उसे मारा पीटा हो पेशेंट को। यहाँ से हमारे यहाँ से पेशेंट बिल्कुल ठीक गया। आपके कितने समय पहले आया था? ये पेशेंट आया था 12:30 पर। क्या इसको प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम इससे सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी इसे, और पेशाब नहीं आ रहा था पेशेंट को, रीनल प्रॉब्लम थी। पेशेंट की सर उम्र कितनी होगी? उम्र थी पेशेंट की 44 ईयर्स। जिस तरीके से बता रहे हैं वो डंडा वंडा मारा, कुछ ऐसी घटना? नहीं, ऐसा कुछ सब कुछ गलत है। डंडा किसी ने नहीं मारा। डंडा पेशेंट को कैसे मार सकते? बता रहे हैं कि वो डंडा मार कर की हत्या नहीं, के पे गलत। हॉस्पिटल के अंदर पहले ऐसा कुछ नहीं। पैसे को लेन देन नहीं, पैसा का लेन देन था सर, मतलब थोड़ी डंडा थोड़ी ना मार देंगे पेशेंट को। सर मौत कैसे हुई है उसकी? देखिए, पेशेंट तो बीमार तो था ही, सांस में दिक्कत थी भाई। सांस में दिक्कत थी तो हम यहाँ से हमने सही भेजा कि जाके क्या हो जाए उसका हम क्या कर सकते हैं। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे, तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर